Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the holy name of Allah, who is very merciful and beneficent. My name is Shehzad Awais, and my presentation topic is Agriculture Biotechnology. It is presented to dear respected Sir Dr. Shehbaz Ali. Agriculture Biotechnology. It is a branch of biotechnology in which different techniques like genetic engineering, molecular diagnostics, vaccines, and tissue culture, etc., are used to improve the quality of animals, plants, and microorganisms. एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके एनिमल्स, क्रॉप्स और माइक्रोनिज़म्स में ऐसी चेंजिंग्स करते हैं जिससे हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. द टेक्निक्स विच वी यूज़ इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी आर genetic engineering. It is a technique of using recombinant DNA technology to alter the genetic makeup of an organism. Gene from one organism is transferred to another organism to get specific characteristics. By this technique, better breed are produced of animals, microorganisms and plants. जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप को चेंज करते हैं या फिर एक जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. इससे हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, चाहे वो एनिमल्स हों, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हों या फिर प्लांट्स हों. Molecular markers. It is a technique in which biologists identify the specific plants, animals to whom they have to work and they have specific characteristics. मोलिकुलर मार्कर्स में बायोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं उन एनिमल्स और प्लांट्स या माइक्रोऑर्गेनिजम्स को जिनमें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और जिनके ऊपर उन्होंने काम करके ऐसे प्रोडक्ट को पैदा करना होता है जिससे हमें फ़ायदा हो सके. नेक्स्ट इज़ टिश्यू कल्चर. इट इज़ अ मेथड इन विच टिश्यू फ्रैगमेंट्स फ्रॉम वन प्लांट or animals are transferred to an artificial environment in which they continue to survive and function. The culture may contain a single cell or population of cells or a whole part of organ. टिश्यू कल्चर बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी एनिमल या प्लांट के टिश्यू को लेते हैं या उसके अफेक्टेड पार्ट को लेते हैं, उसमें से सेल्स को हम ग्रो कराते हैं लैब्स में डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए और फिर उस सेल्स से कल्चर बनता है, फिर उससे टिश्यू बनते हैं और फिर उससे वो ऑर्गन पैदा होता है, वो बना लिया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से जिसको हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर भी और ट्रांसप्लांट कर सकते हैं एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर भी, जिससे हमें वो चीज़ दोबारा मिल जाती है. नेक्स्ट इज वैक्सीन. Vaccines are produced by agriculture biotechnology are more effective, available at low price and are more stable for long time. वैक्सीन्स तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए भी बनाई जाती हैं बट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए भी बनाई जाती हैं और इनका फ़ायदा ये है कि ये लो प्राइस पे अवेलेबल होती हैं और ये स्टेबल ज़्यादा होती हैं उनसे. दीज वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी आर वेरी बेनिफिशियल और ये उनसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं. मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी. Traditional breeding. In this method, crossbreeding is done between mates of two sexually compatible species to create a new and special variety with desired traits. For example, Honeycrisp apple. Traditional breeding असल में काफ़ी सदियों से इस्तेमाल की जा रही है. इसमें बेसिकली दो ऐसी स्पीशीज़ के दरमियान सेक्सुअल कंपेटेबल स्पीशीज़ जो मिलती जुलती स्पीशीज़ हों और जो सेक्सुअली कंपेटेबल हों उनमें क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है और इससे एक ऐसा ऑफस्प्रिंग लिया जाता है जिसमें वो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. जैसे कि हनी क्रिस्प एप्पल, इसके पेरेंट प्लांट्स में भी जो मुख्तलिफ थे लेकिन सेक्सुअली कंपेटेबल थे उनमें क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई और ये क्रॉस ब्रीडिंग पोलेंस के ज़रिए होती है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस मेथड पोलन फ्रॉम वन प्लांट इज़ प्लेस्ड ऑन द फीमेल पार्ट ऑफ अनदर विच लीड्स टू हाइब्रिड दैट contain genetic information of both parents' plants. This is done on same or closely related species. इस मेथड में बताया जा रहा है कि पोलन को एक प्लांट के पोलन को दूसरे फीमेल के पोलन के ऊपर भेजा जाता है, जो सेक्सुअली कंपेटेबल होता है प्लांट उसके ऊपर भेजा जाता है और जिससे एक ऐसा ऑफस्प्रिंग या ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो हमें चाहिए होता है. तो इसके ज़रिए हम एप्पल और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर या हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हासिल करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं. नेक्स्ट इज़ पॉलीपोलाइट.
In this method of In this method, number of chromosomes in crops are modified in order to influence its size and fertility. Usually, organisms have two sets of chromosomes known as diploid. They thus either naturally or chemically. Number of chromosomes are modified to change its fertility. बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मॉडिफाई किया जाता है. जैसे कि क्रोमोसोम्स तो टू सेट्स के अंदर होते हैं, डिप्लॉइड की फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनके अंदर केमिकली या नेचुरली एक ऐसी चेंजिंग की जाती है क्रोमोसोम्स में जिससे हमें उसके साइज़ में, उसकी फर्टिलिटी, उसके टेस्ट के अंदर, अगर वो प्लांट है या फ्रूट है या वेजिटेबल है, तो उसके अंदर ऐसी चेंजिंग आती हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं. तो इसके ज़रिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को चेंज करके हम अब प्रोडक्ट हासिल करते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. It is a joining of cell or cell components to transfer traits between species. Example, the trait of male fertility is transferred from radishes to red cabbage by protoplast fusion. This helps plants to make hybrid crops. इसमें बेसिकली किसी भी स्पीशी के सेल या सेल कंपोनेंट्स को मिला के ऐसी ट्रेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है जो हमें चाहिए होती हैं, और हम उससे ऐसा प्रोडक्ट हासिल करते हैं जो हमें चाहिए होता है. मीन के सेल या सेल कंपोनेंट्स की ज्वाइनिंग से हमने ट्रेड्स को ट्रांसफ़र करते हैं इसमें. नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट. एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जो प्लांट्स या क्रॉप्स हासिल करते हैं उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट हैज़ बीन यूज्ड टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इन एफर्ट्स टू मीट द नीड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. It produces crops with higher vitamin concentration. For example, golden rice contains 3 genes that allows plants to produce compounds that are converted to a vitamin A. इसमें भी ये बताया जा रहा है कि हम डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए ऐसी क्रॉप पैदा करते हैं जैसे कि गोल्डन राइस. अब गोल्डन राइस के अंदर जीन की पैदावार को ज़्यादा किया जाता है या इसमें ऐसी चेंजिंग्स की जाती हैं जिससे इसके अंदर विटामिन ए पैदा होता है जो पहले नहीं था. अब इसमें वो भी पैदा हो रहा है और इससे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बढ़ गई हैं. नेक्स्ट इज ट्रेड प्रोड्यूस बाय एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी. ऐसी खसूसियात जो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए पैदा हो रही हैं. इंसेक्ट रेजिस्टेंट. एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी मेक्स क्रॉप इंसेक्ट्स रेजिस्टेंट बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स इन क्रॉप्स. एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर ऐसे प्रोटीन्स को पैदा किया जाता है जो प्रोटीन्स उन इंसेक्ट्स को ख़त्म कर देती हैं और उस क्रॉप को सर्वाइव करने में मदद देती हैं. एज इन क्रॉप्स दैट आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू मेक incidental proteins originally discovered in Bacillus thuringiensis that produce insects repelling protein and harmful to human. जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक ऐसी प्रोटीन को पैदा किया जाता है जो इंसेक्ट्स के लिए तो ख़तरनाक है पर इंसानों के लिए नहीं, और तो इसके ज़रिए हम इंसेक्ट्स के ख़िलाफ़ प्लांट के अंदर एक ऐसी नेचुरली चीज़ पैदा कर देते हैं, प्रोटीन पैदा कर देते हैं जो उससे बचाती है. सेकेंड इज़ डिजीज़ रेजिस्टेंट. Insects are spreading disease among the crop plants. It is incredibly difficult to stop, but solution is genetically modified plants or genetically engineered disease-resistant crops now includes sweet potatoes. इसमें भी यही है कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं उनके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंट भी ज़्यादा है, जैसे कि स्वीट पोटैटोज़. इसमें हमने ऐसी चेंजिंग्स की हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जिससे डिजीज़ रेजिस्टेंट भी ज़्यादा हो गई है और इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी हम ऐसे प्रोटीन्स को पैदा करते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ जाती है. थर्ड इज़ टेम्परेचर रेजिस्टेंट. इट प्रोड्यूस टेम्परेचर रेजिस्टेंट इन क्रॉप्स इवन एट एक्सट्रीम कंडीशंस. फॉर एग्जांपल पपाया ट्री आर जेनेटिकली मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू मोर टॉलरेंट टू कोल्ड एंड हॉट. सिंपली इसमें भी ये बताया जा रहा है कि हम ऐसी चेंजिंग्स करते हैं जिससे टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो जाता है प्लांट. जैसे पपाया ट्री में हमने ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया कि अब वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है. सो कंक्लूजन इज़ दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर मच बेटर देन अदर क्रॉप्स. एज सिंपली रिटन in this slide, by agriculture biotechnology
By agriculture biotechnology, genetically modified organisms are produced which have specific characteristics which are more beneficial to human. For example, the production of BT cotton is planted in India for the first time in 2011 on 10 million hectares. Then in 2014 in China and India, it is produced up to 15 million hectares. Thus, it gives more benefit than non-genetically modified cotton. Thus, it is in favor of mankind of using agriculture biotechnology. इसमें सिंपली यही बताया गया है कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। जैसे कि इंडिया ने अडॉप्ट किए बीटी कॉटन को, उन्होंने क्रॉप किया और जब उनको फ़ायदा नज़र आया तो चाइना ने भी उनको कॉपी करके चाइना ने 15 मिलियन हेक्टर्स पे उसको काश्त किया, जिससे उनको फ़ायदा हासिल हुआ। तो बेसिकली जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उससे हमें फ़ायदा ही मिल रहा है, बजाय हम दूसरी क्रॉप्स से हमें उतना फ़ायदा नहीं हो रहा। दस conclusion is that agriculture biotechnology is very beneficial for mankind. It has many fields in which we are growing and we are growing to our next levels. मतलब ये कि हम अच्छे तरीके से इसमें काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है।